जनहित में जारी। हमारे विचार में मेन स्ट्रीम मीडिया अपने दर्शकों के प्रति एक तरह का कंटेम्प्ट रखता है। वह अपने दर्शकों को बच्चों की तरह ट्रीट करता है। उसे लगता है कि दर्शक जटिल मुद्दे हजम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वह दुनिया भर के सारे कॉम्प्लिकेटेड मुद्दों को दर्शकों के सामने कार्टून के फॉर्म में पेश करता है। हम दुनिया के जटिल मुद्दों को आपके सामने सरल भाषा में लाने का प्रयास करेंगे। हमारे पास बेहतरीन विजुअल और ऑडियो इफेक्ट नहीं है, पर हम वादा करते हैं कि जब आप वीडियो देखकर उठेंगे तो पहले से ज्यादा इन्फॉर्म्ड होंगे। अगर हम इस बात में खरे नहीं उतरते हैं तो कमेंट सेक्शन गालियों के लिए खुला है। तो चलिए चलते हैं। थूकता है भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट, पैसे वालों का दोस्त और पत्रकारिता का घोस्ट गीदड़ स्वामी। I promise I will not take more than 30 seconds. You have to understand कि ये वीडियो क्यों बनाया गया। ये वीडियो इसलिए बनाया गया क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहता था कि किसी के प्रति मोहब्बत किसी दूसरे के प्रति नफ़रत से डायरेक्ट नहीं होनी चाहिए। वी शुड नॉट बी गाइडेड बाय एनिमोसिटी। ठीक है, हमें विपक्ष से इसलिए मोहब्बत नहीं हो जानी चाहिए क्योंकि हमें सरकार से नफ़रत है। ठीक वैसे ही हमें विपक्ष से अपने आप नफ़रत इसलिए नहीं हो जानी चाहिए क्योंकि हमें सरकार से मोहब्बत है। समझे आप? हमारे डिसीजन फैक्ट पे बेस्ड होने चाहिए। और मेरे जैसे टुच्चे को ये काम इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना, वो पता नहीं क्या कर रहा है, न्यूज़ तो नहीं कर रहा है। और दूसरा कारण ये है कि भारत को अपनी समस्याओं का हल खुद निकालना होगा। कोई किसी की मदद करने के लिए नहीं आता है यहाँ पे। सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो पर वापस। थूकता है भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट, पैसे वालों का दोस्त और पत्रकारिता का घोस्ट गीदड़ स्वामी। अमेरिका में चुनाव का ड्रामा खत्म हो चुका है और अमेरिका के अगले राष्ट्रपति और दुनिया के नए पिताश्री पापा बिग डैडी जो बाइडेन है। जैसा कि आप जानते हैं, उनको बुलाने की ना तो हमारी औकात है ना बजट, इसलिए हम उनकी जगह आपके सामने लेकर आए हैं जो बाइडेन को। हेलो, तुम लोगों को 2 गुना लगान देना पड़ेगा। गलत कैसेट फंस गई माई बाप। कैप्टन रसल नहीं, जो बाइडेन चाहिए। जो बाइडेन की नकल करो। ओके ओके, बोलो भूखा नंगा लोग। बाइडेन साहेब, पहले तो ये बताइए कि आखिर भारत की जनता आपको इतना पसंद क्यों करती है? बहुत इजी है, वेरी इजी। यू सी, आपका मुल्क का लोग डोनाल्ड ट्रंप को मेरा मतलब है बेवकूफ मानता है, इसीलिए उन्हें लगता है कि हम होशियार है। पर माई बाप, डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत ही निर्लज किस्म का आदमी रहा। उस पर वो क्या बोलते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट का इल्जाम लगा है। इल्जाम तो हम पर भी लगे हैं बेटा, बस थोड़ा नंबर कम है। पर डैडी जी, ट्रंप नासपिटा बच्चों को, जी हाँ, बच्चों को लोहे के पिंजरे में बंद कर रहा। याद है कि नहीं आपको? देखो, हमारा क्रेडिट किसी और को मत दो मुन्ना। पिंजरे में बच्चे को पहले हमने डाला और हमारे साथ थे शांति पुरुष ओबामा का ओबामा। उन्हीं के नेतृत्व में किया था हमने ये कांड। ओहो, पर पापा जी, ट्रंप तो वॉरमॉन्गर है। बोले युद्ध तो युद्ध उन्मादी है। क्या दादी है? ओ जी, वॉरमॉन्गर। हा 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 हा। बेटा गीदड़, हम भी कम नहीं। इराक वॉर बोले तो इराक वॉर 1 90 वाली, इराक वॉर 2, अफगानिस्तान, इस सब का समर्थन किया हमने, दिल खोल कर किया बाबा। और तो और शांति पुरुष ओबामा के साथ हमने सीरिया और लीबिया में जो किया वो भूल गए कि तुम मुन्ना? पर डैडी जी, वो करमजला ट्रंप झूठ भी तो बहुत बोलता है। ओहो, आप लोगों को जानकारी ही नहीं है। झूठ बोलने के मामले में हम किसी के बाप से कम नहीं है बेटा। वो कैसे सर जी? थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाइए। बेटा सब कुछ तुम बताने लगे ना तो 3-4 साल यही बैठे रह जाना पड़ेगा, इसलिए आपको कुछ सुपर हिट बता देते हैं।
ठीक है। एक बार मैंने कहा, वो अपने थे ना नेल्सन मंडेला, मैं उनसे मिलने जा रहा था। पर क्या हुआ बाबा, उनसे मिलने से पहले मेरे को गिरफ्तार कर लिया गया। This day, 30 years ago, Nelson Mandela walked out of prison and entered into discussions about apartheid. I had the great honor of meeting him. I had the great honor of being arrested with our UN ambassador on the streets of Soweto trying to get to see him on Robbins Island. पर सच में ऐसा कोई अरेस्ट हुआ नहीं था। मैंने कहा मुझे फुल स्कॉलरशिप मिली है, क्लास में टॉप 50 में था, और तो और मैं 3 डिग्री के साथ ग्रेजुएट हुआ। I went to law school on a full academic scholarship, the only one in my class to have a full academic scholarship. Went back to law school and in fact ended up in the top half of my class. I was the outstanding student in the political science department at the end of my year. I graduated with 3 degrees from undergraduate school and 165 credits, only needed 123 credits. मुझे न तो स्कॉलरशिप मिली, न 3 डिग्री, और 85 लड़कों की क्लास में, बोले तो स्टूडेंट लोगों की क्लास में मैं 76वें नंबर पे था। Biden now concedes he did not graduate in the top half of his law school class, that he does not have 3 degrees from college, and that he was not named outstanding political science student in college. Newsweek says Biden actually went to school on a half scholarship, ended up near the bottom of his class, and won only 1 degree, not 3. Joe Biden ranked 76th in a class of 85 at the University of Syracuse Law School. तो ऐसा है भाई अपना। अरे हाँ, एक बार तो मैंने, सच बता रहा हूं मैं, झूठ नहीं बोला, अल्लाह पाक कसम, भगवान कसम, जीसस क्राइस्ट कसम, एक बार तो मैंने पूरी की पूरी स्पीच ही मार ली थी। Democratic presidential candidate Joseph Biden today faces a controversy. 3 weeks ago at a debate at the Iowa State Fair, he used phrases identical to those delivered by British Labour Party leader Neil Kinnock. Biden seemed to be claiming Kinnock's vision and life as his own. Why is it that my wife, who's sitting out there in the audience, is the first in her family to ever go to college? Why is Gladys the first woman in her family in 1,000 generations to be able to get to university? My ancestors who worked in the coal mines in northeast Pennsylvania and come up after 12 hours and play football. 8 hours underground and then come up and play football. It's because they didn't have a platform upon which to stand. There was no platform. अरे इसके अलावा भी बहुत हैं, आप लोग गूगल कर लीजिए। ओहो, खैर ये सब छोड़िए प्रभु। डैडी जी, भारत के मुद्दे पर आते हैं। आप पाकिस्तान को तो टाइट कर देंगे ना हमारी तरफ से? देखो मुन्ना, पाकिस्तान ने हमें हिलाल पाकिस्तान दिया, उनका अवार्ड है बड़ा वाला, ऐसे ही थोड़ी दिया होगा, बाकी तुम खुद समझदार हो। अरे डैडी जी, ये तो कांड हो गया। खैर छोड़िए, चाइना के खिलाफ तो हमारी मदद करेंगे ना? देखो लल्लू, चाइना के साथ ट्रेड नॉर्मलाइजेशन का जो एग्रीमेंट हुआ था ना बेटा, वो हमने खुद करवाया था। और अपना लड़का है ना, लड़का, वो चाइना वाले उसको फ्री में पार्टनर बना रहे हैं, $1 बिलियन कंपनी में बोले तो। बाकी तो तुम खुद समझदार हो। अच्छा तो पापा जी, आप खुद ही बता दो कि आप हमारी मदद कैसे करोगे। अब आए ना सही रास्ते पे, तो हम बताते हैं। 3 तरीके हैं इसके। पहला, हमारे लड़के से मिलो, वो फोकट है आजकल, उसको कुछ दो काम करने को, साथ में पैसा भी दो, ठीक है। अगर लड़के से नहीं मिल सकते तो हमारे भाई से मिलो, हमारे भाई है लॉबिस्ट। लॉबिस्ट बोले तो हमने अमेरिका में, जैसे कि आप भूखनंगा लोग जानते हैं कि अमेरिका हर मामले में आपसे आगे है, तो रिश्वतखोरी में भी आगे है। हमने क्या किया, रिश्वतखोरी को लीगल कर दिया, और रिश्वतखोरी के काम करने वाले को हम कहते हैं लॉबिस्ट। लॉबिस्ट, हमारा भाई लॉबिस्ट है, उसी से संपर्क करें आप। और तीसरी, और बात थोड़ी सीरियस है तो ध्यान से सुनना बेटा, कोई भी देश दूसरों की मदद इमोशनल डिसीजन लेकर नहीं करता है, कोई इमोशनल कारण से नहीं करता है, समझे मुन्ना। हर देश के अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने मतलब होते हैं। जब पाकिस्तान के खिलाफ तुम्हारी मदद में हमारा फायदा होगा तो हम जरूर करेंगे, अगर चीन के खिलाफ तुम्हारी मदद में हमारा फायदा होगा तो हम वो भी जरूर करेंगे, और अगर फायदा नहीं होगा तो क्यों करेंगे बेटा,
बोलो, समझे मुन्ना? बिल्कुल समझ गए डैडी जी, और उम्मीद है कि दर्शक भी समझ गए होंगे। दर्शकों, अगर आपको लगा कि आपका नॉलेज पहले से थोड़ा भी बड़ा है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, हम आपके एहसानमंद रहेंगे। और अगर अच्छा नहीं लगा है, तो कमेंट सेक्शन में जी भर के गालियाँ दीजिएगा। आज़ाद मुल्क में रहते हैं, आज़ाद लोग हैं, तारीफ करने की आज़ादी तो सभी को होती है, गाली देने की भी आज़ादी होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली बार। मैं था गीदड़ स्वामी, नमस्कार। अब तो आपने वीडियो देख लिया, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब कुछ कीजिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर सकूँ, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने पिछले वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिखा था कि आई शुड रेकमेंड अ बुक। तो एक किताब है मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, ज़रूर पढ़िएगा उसको। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाली है, बट मैं चाहूँगा कि आप किसी से मांग के पढ़ें अगर आपके आसपास किसी को हो, और अगर आप कुछ ख़रीदें तो अपने दोस्तों को दें, शेयर करें। नॉलेज शुड बी शेयर। चलिए अपना ख्याल रखिए, और हाँ, कुछ भी बुरा लगा हो तो जी भर के गाली दीजिएगा। आज़ाद मुल्क है, आज़ादी का उपयोग करना सीखिए।